friends, welcome to YouTube channel. I am your host Indrani. Please subscribe my channel and press the bell icon button. फ्रेंड्स, गॉड से हम सब मिलके प्रे करें कि 2021 हमारे लिए बहुत 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 हैप्पी ईयर हो। 2021 ही क्यों, अब की बार जो भी ईयर आए हमारी ज़िंदगी के लिए, हर किसी के लिए वो अच्छी हो, शुभ हो। और मेरे लिसनर्स, आप लोग जहाँ भी रहें खुशबाश रहें। गॉड ब्लेस यू। जय श्री राम। आज की जो स्टोरी सेंडर है इनका नाम है शुभम। शुभम अपने ही एक चाचा की स्टोरी हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं। मेरे छोटे चाचा का स्टोरी मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, जो कि मेरी मम्मी ने मेरे साथ शेयर किया था। मेरे छोटे चाचा तब 20 या 22 साल के हुआ करते थे। एक बार की बात है, वो अपने किसी दोस्त के घर जाने के लिए वो अकेले ही चले गए। उनका दोस्त उनके साथ ही जा रहे थे, दोनों दोस्त इकट्ठा ही जा रहे थे। उनका कुछ एग्ज़ाम हो गया था। उसके बाद दोनों, मेरे चाचा और चाचा के दोस्त, दोनों दोस्त के घर ही जा रहे थे। काफ़ी रात हो गई थी, बस में सफ़र कर रहे थे। रास्ता काफ़ी दूर थी। सब बस में जो जितने भी बैठे हुए लोग थे, वो लोग काफ़ी टाइम तक दूर सफ़र करने पर उन लोगों को काफ़ी थकान भी हो गई और रात का वक्त सोकर उनको गुजारना था। तो कई लोगों ने कहा कि चलो हम लोग एक जगह में उतर जाते हैं, कहीं पे अगर छोटा मोटा ढाबा मिलेगा वहाँ पर हम लोग उतर जाते हैं, जिसे जो करना है कर लेगा और थोड़ा बहुत खाना भी खा लेंगे। उसके बाद हम लोग फिर से बस में आ जाएंगे। बस में पूरी तरह पैसेंजर भरे हुए थे। बुकिंग करके ही वो दूर जाने वाले बस थी। तो वो लोग उतर गए। एक ढाबा वहाँ पे बीच में रास्ते में मिला तो वो लोग सब उतर गए। उतर जाने के बाद मेरे चाचा अपना वश कुछ करने के लिए उनको महसूस हुआ तो वो एक पेड़ की तरफ चले गए। उनका फ्रेंड अपना हैंड वॉश करने के लिए वो ढाबा की तरफ चला गया और मेरे चाचा दूसरी तरफ अपना वॉशरूम के लिए चले गए। जाने के बाद फिर वो जब रिटर्न आने लगे तो लगा जैसे उनको कुछ टाइम, जैसे किसी ने उनका पैरों को जकड़ लिया है और काफ़ी गर्म चीज़ जैसे उनके पीठ में लग रहा था। वो घबरा गए। घबरा कर इधर उधर देखने लगे। देखने पर देखा कि कोई नहीं है। फिर जैसे लगा पेड़ के ऊपर से कोई कह रहा है, तू तो अब गया। इस तरह उनको पूरी तरह आवाज़ सुनाई आई। वो काफ़ी डर गए। अंधेरा भी हो चुका था। इधर उधर देखा, वो ज़ोर ज़ोर से दौड़ के आने लगे। फिर देखा दो औरतें बिल्कुल काले काले कपड़ों में बातचीत कर रहे हैं, एक दूसरे से ज़ोर ज़ोर से बातचीत कर रहे हैं। लेकिन कौन सा लैंग्वेज में बातचीत कर रहे हैं चाचा को कुछ समझ में नहीं आया। उन्होंने इतना ध्यान नहीं दिया और वो अपने आगे तरफ चले आए। आने के बाद अपने फ्रेंड को कहा कि देख तो यार, मेरी पीठ में इतना जलन क्यों हो रहा है। उन्होंने शर्ट उठाकर देखा, कुछ भी नहीं देखने को मिला। बोलने लगे, देख मेरे कंधे में पेन होना शुरू हो गया है, ऐसा क्यों हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो उसका फ्रेंड ने कहा कि बैठ के शायद ऐसा हुआ होगा, कोई बात नहीं। तो वो लोग चले गए। फिर बस में बैठ गए जो काम था करने के बाद। सुबह अपने फ्रेंड के घर मेरे चाचा पहुंच गए। उनको बहुत पेन हो रहा था पीठ में, वो सह नहीं पा रहे थे। वो पहले भी एक दो बार अपने उस फ्रेंड के घर जा चुके थे, क्योंकि मेरे जो चाचा थे वो हॉस्टल में रहते थे और उनका फ्रेंड भी हॉस्टल में ही रहता था उनके साथ। वो लोग वैसे ही करते थे, कभी उनके फ्रेंड को लेकर चाचा अपने घर चले आते तो कभी उनका फ्रेंड मेरे चाचा को लेकर अपने घर चले जाते। दोनों बिल्कुल भाई की तरह थे। तो उनके चाचा का
इस तरह पीठ में बहुत पेन होने की वजह से उन्होंने कहा उनके जो बड़ी बहन थी उनके फ्रेंड का कि दीदी देखना मेरा बहुत कंधे में पेन हो रहा है, कोई पेन रिलीफ से थोड़ा सा मुझे मसाज कर दो। तो उनकी दीदी आई। आने के बाद वाकई में कहा कि तू अपना शर्ट खोल दे भाई, मैं देखती हूँ। तो कंधे पे उन्होंने उनका जब मसाज करने लगे तो देख रहे हैं उनका पीठ पूरा हरा पड़ते गया है, पूरा ग्रीन, जैसे कोई जहर फैल रहा हो। वो डर गई। डर के वो तो चीख मारने लगी। उनके चीखने पर उनके मम्मी पापा, उनका जो फ्रेंड था चाचा का, सब कोई आके देखे। वो लोग भी काफ़ी घबरा गए। घबरा के बोलने लगी क्या हुआ है तेरे पीठ पे? तो वो बोलने लगे मुझे नहीं मालूम, मैं तो ऐसे ऐसे वॉशरूम करने गया था, उसके बाद से मुझे ऐसी सर्दी मतलब इतना पेन शुरू हो गया और जलन भी शुरू हो गया। तो उसके पेरेंट्स लोग बोले, दोस्त का पेरेंट्स जल्दी से चलो हॉस्पिटल ले गए। डॉक्टर ने चेकअप वेकअप किया, उनको कुछ समझ में नहीं आया। उन्होंने कहा हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन ये कुछ जहर है, कुछ इनसाइड वाइट है, कुछ तो ऐसा ही लग रहा है। फिर उनके जो चाचा चाची यानी मेरे दादा दादी को भी बुला लिया गया। मेरे दादा दादी दौड़ कर गए। जाने के बाद मेरे दादा दादी ने देखा इस तरह चाचा बिल्कुल वो निढाल होके पड़े हुए थे हॉस्पिटल में। उनका पूरी तरह शरीर में वही हरा रंग आ गया था। उनके शरीर में और कुछ कलर दिख ही नहीं रहा था। ये लोग तो काफ़ी रोने पीटने लगे, दादी लोग। फिर बहुत कोशिश किए डॉक्टर्स कि उनको बचा लिया जाए, लेकिन क्या चीज़ हुआ, क्या हुआ, कुछ समझ में नहीं आया और 2 दिन के अंदर ही उनका डेथ हो गया। दादी तो काफ़ी उदास हो गई, रोने लगी, काफ़ी बिलखने लगी। फिर दादी ने अपने एक बाबा जी से, उनका जो बाबा जी थे, उन्होंने अपना गुरु मंत्र वगैरह सब कुछ उनसे ले रखा था। उन्हें जब पूछा तो उन्होंने कहा कि ये बहुत गलत हुआ है तेरे बेटे के साथ। तेरे बेटे ने गलती से किसी दूसरे चीज़ के घर पर वॉशरूम कर दिया था, इसकी सज़ा उसे मिली। ये गलत बात है। कभी भी कुछ करने जाओ, अंधेरा हो, शाम का समय हो या दोपहर का समय हो, किसी पेड़ के पास भी कुछ करने जाओ तो पहले खांस लेना चाहिए या बोलना चाहिए कि यहाँ पर कोई भी हो हट जाओ, मुझे ये करना है। 3 से 4 बार बोलकर ही अपना वो काम करना चाहिए। उनके शरीर में अगर हमारा मल मूत्र कुछ भी लग जाता है, वो गुस्से से कभी ना कभी किसी न किसी का जान भी ले जाते हैं। ये सच बात है फ्रेंड्स। ऐसी एक बात है, एक बार एक बच्चा अपना खजूर खा रहा था अपने आंगन में बैठकर, और अपने खजूर का जो बीज होता है उन्हें वो फेंक रहा था बिंदास एकदम। उसकी मम्मी ने उसे मना किया कि मत फेंको, फिर भी वो नहीं सुना, वो फेंक दिया। रात के वक्त से वो बच्चे का हाथ पैर जैसे मिर्गी का बीमारी होता है ना, उस तरह बच्चे का पेटर्न होने लगा। बच्चा वैसा ही करने लगा। सब कोई डर गए। काफ़ी डॉक्टर्स दिखाया गया, काफ़ी उसे इधर उधर से घुमाया गया, लेकिन बच्चा ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा था। फिर एक बाबा जी के साथ वो लोग जब राब्ता किए, बाबा जी के साथ कांटेक्ट किए और उस बच्चे को दिखाया, बाबा जी ने कहा कि तेरे बेटे के ऊपर में एक आत्मा आ गया है। उस आत्मा को जब हाजिर किया गया तो वो कहने लगा कि मेरे बच्चे के ऊपर में इसने खजूर का बीज फेंक कर पेड़ पे था, उसने उसे जख्मी किया था, इसीलिए मैं भी इसे तंग कर रहा हूँ, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, मैं भी इसे मारूंगा। तो बाबा जी ने बहुत ही पहुँचे हुए बाबा जी थे, और फिर बाबा जी लोग को ये सब आता भी है। उन्होंने उसको अपना मंत्र से, ताबीज़ से उसे उसके शरीर से हटाया, फिर जाके वो बच्चा ठीक हुआ। वो बच्चा 3 साल तक तंग हुआ था। बच्चा ना बोलता था, ना खेलता था, ना चलता था, ना स्कूल जा पाता था, काफ़ी बीमार हो गया था वो बच्चा। उसका वेट करीब वो 8 से 9 साल का बच्चा था, उसका वेट 30 kg, काफ़ी पुष्ट बच्चा था। फिर उसके शरीर में 10 kg का बस वजन रह गया था। उसके बाद जब उस आत्मा को उसके शरीर से हटाया गया, फिर से वो बच्चा पहले जैसा हो गया। इसलिए छोटी छोटी बातों का हम लोग अगर ख्याल रखेंगे तो बहुत बार
बुरा होने से भी हम बच सकते हैं। थैंक यू।